वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। लिबरलाइजेशन कंसेप्ट के बारे में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सीरीज़ में लिबरलाइजेशन का सबसे पहले जो मीनिंग है वो गवर्नमेंट से द्वारा फ्रीडम या गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम प्रोवाइड करना, अपने कंट्री के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को फ्रीडम की बात की जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को फ्रीडम देने की बात की जाए, तो एक तरीके से लिबरलाइजेशन रिलैक्सेशन की फॉर्म में काम करता है। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन से कुछ फ्रीडम देना या उनकी रिस्ट्रिक्शन को कम करना भी माना जाता है। जो लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट है वो फ्रीडम से रिलेटेड है, यानी कि लिबरल यानी कि फ्रीडम देना, और गवर्नमेंट रेगुलेशन से जो फ्रीडम मिलती है वो ही लिबरलाइजेशन कहलाती है प्राइवेट सेक्टर के लिए। So it refers to relaxation of government regulations in a country to allow private sector enterprises to conduct business activities where with a fewer limitations। एक गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिलैक्सेशन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को और कम लिमिटेशंस रखना, जो भी नुकसान है वो कम रखना, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो कम रखना गवर्नमेंट के द्वारा ये माना जाता है। इसमें एक इकोनॉमिक बाउंड्री को ओपन कर देना, फॉरेन ट्रेड के साथ हेल्प करना, फॉरेन ट्रेड के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना प्राइवेट सेक्टर के लिए, और मल्टीनेशनली आगे बढ़ाना कंट्री को, ये इसमें माना जाता है। सो इट इंक्लूड्स अ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक बाउंड्रीज फॉर मल्टीनेशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग कंट्रीज़। जो भी कंट्रीज़ आ रही है उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हेल्प कराना, उनको आगे बढ़ाना और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम के फॉर्म में जो प्राइवेट सेक्टर को मिलती है। थर्ड, अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस इकोनॉमी में देना, ये भी एक व्यू पॉइंट है जो लिबरलाइजेशन के कंसेप्ट में आता है। डायरेक्ट और फिज़िकल जो कंस्ट्रेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट ने इम्पोज करे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जो भी गवर्नमेंट ने बैरियर लगाए, उनको कम करना भी लिबरलाइजेशन में माना जाता है। तो लिबरलाइजेशन एक तरीके से बेनिफिट है जो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एक अपग्रेडेशन है जिसमें एक बेनिफिशियल फॉर्म है जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करा जाता है। लिबरलाइजेशन मेजर्स कौन कौन से, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से एरियाज़ है जिनमें लिबरलाइजेशन या फ्रीडम दी जाती है प्राइवेट सेक्टर को, जैसे फॉरेन ट्रेड की रेस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसे कुछ सेक्टर है ये जिनमें गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लागू करा है। जैसे टैक्स को कम कर देना, टैक्स की रेट ज़्यादा है, ड्यूटी को कम कर देना, फ्रीडम देना किसी भी ट्रेड में, लाइसेंस जो कंपलसरी इसको अबॉलिश करना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम देना। इस तरीके के जो लिबरलाइजेशन कंसेप्ट है, मेजर्स है, वो गवर्नमेंट ने भी हमारी कंट्री में अप्लाई करे है। तो इस वीडियो में हम बात करी लिबरलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं। थैंक यू।